हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, yesterday we have completed this chapter Chandni. Today we are going to begin with क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। क्लियर? तो बच्चों, अभी आपके आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, अबू खान की। और उसके पास क्या थे, बहुत सारे एज अ पेट उसने क्या रखी थी, गोट्स। और किस तरह से एक एक करके जो है वो डिसअपियर्ड हो गई थी। और क्यों हो गई थी डिसअपियर्ड? क्योंकि वहां पे हिल्स में कौन रहता था बच्चों, वुल्फ, एक भेड़िया। और उसने जो है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है उनको जूसी ग्रास देता था, ग्रेन्स देता था और बहुत ज्यादा प्यार करता था। बट फिर उसे क्यों, ही वॉज वेरी सैड, दुखी क्यों हुआ था बच्चों? क्योंकि एक एक करके जो है सारी गोट जो है डिसअपियर्ड हो गई थी। उसने डिसाइड करा कि आज के बाद जो है वो कोई भी गोट नहीं रखेगा। बट लेटर जो है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोनली हो गया था, तो ही चेंज हिज माइंड। और उन्होंने जो है ही बॉट अ प्रीटी चांदनी, यंग प्रीटी गोट। और उसका नाम क्या रखा, चांदनी। क्यों रखा था बच्चों चांदनी? क्योंकि वो कैसी थी, व्हाइट कलर की थी, मूनलाइट की तरह सफेद थी। और उन्होंने इसका नाम रखा चांदनी। चांदनी की क्या थी, उसके अपीयरेंस बताया गया था कि शॉर्ट हॉर्न्स थे, सींग थी और ग्लीमिंग आईज थी। और किस तरह से अबू खान को लगता था कि मे बी ये उनके साथ क्या रहेगी, काफी दिन तक उनके साथ स्टे करेगी। बट ही वॉज मिस्टेकन। तो ये बच्चों हमने देखा था। तो इसकी अभी हम समरी डिस्कस करते हैं। और हमने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और ईच पार्ट के बाद जो है हमने बेस क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो चांदनी की समरी जो है एक बारी रिवाइज करते हैं, सो दैट कि आपको जो है हेल्प मिलेगी टू गिव द आंसर्स। तो एक समय जो है अबू खान कहाँ रहते थे बच्चों, अभी आपको क्लियर होगा कि ही लिव्ड इन अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ है बच्चों, उत्तराखंड में। और उनका नाम क्या था, अबू खान। और उनके पास क्या थी, फ्यू गोट्स एज पेट्स। और वो क्या करते थे, उनको सबको जो है उन्होंने फनी नेम दे रखा था, कलुआ, गुजरी, इस टाइप से फनी नेम दे। अबू खान वॉज हाउएवर अनलकी। अब अनलकी क्यों बोला था, क्योंकि एक एक करके जो है एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड डिसअपियर। और किस तरह से अपनी रस्सी को तोड़ के जो है एंड गो अप द हिल्स। क्योंकि सबको क्या चाहिए बच्चों, फ्रीडम। तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी एनिमल है, चाहे बर्ड है, उसको क्या चाहिए, फ्रीडम, स्वतंत्रता। किसी को भी हम कैद करके नहीं रख सकते, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड है। तो सबको क्या चाहिए, फ्रीडम। तो जब वो दिन भर क्या करते थे, उनको ग्रेजिंग कराते थे और रात के समय उनको जैसे ही टाई करके रखते थे, तो रात के समय क्या होता था, एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड ब्रेक द स्ट्रिंग एंड गो अप द हिल्स। इट वॉज सो बिकॉज द गोट्स लव फ्रीडम। जैसे अभी मैंने आपको बताया स्वतंत्रता। हिज गोट्स वर, और जैसे बेस्ट ब्रीड क्यों बोला है बच्चों, ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जो हिली रीजन्स की गोट्स होती हैं, दे हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। उन्हें जो है बांधना अच्छा नहीं लगता था कि पेड़ से या पोल से उनको बांध दो। बट दिस फ्रीडम कॉस्ट देम देयर लाइफ। और कई बार इवन की उनकी क्या हो जाती थी, डेथ। तो कल मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम, अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्डशिप करनी पड़ेगी। और इवन कई बार क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्योंकि आपसे अगर कोई स्ट्रॉन्गर एनिमल आ जाएगा, वो आप पे अटैक करेगा। तो दे वर ईटन बाय एन ओल्ड वुल्फ। और किसने उनको जो है मारा था, ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड गॉन, और जब उनकी सारी गोट्स जो है एक एक करके जो है डिसअपियर्ड हो गई, तो अबू खान बिकेम वेरी सैड। ही डिसाइडेड टू हैव नो मोर गोट्स एज पेट्स। तो उन्होंने डिसाइड करा कि अब जो है वो क्या करेंगे, और गोट्स नहीं रखेंगे। हाउएवर ही चेंज, और लेटर जो है उन्होंने अपना माइंड चेंज करा था, क्योंकि फिर से उन्हें अकेलेपन था, लोनलीनेस। ही चेंज हिज माइंड सून आफ्टर इट वाज सो, बिकॉज विदाउट द गोट्स ही बिकेम वेरी लोनली। नाउ ही बॉट अ वेरी यंग गोट। और फिर उन्होंने जो है एक कहा कि मैं एक यंग गोट लाता हूँ। ही थॉट इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर। ही डिसाइडेड लव। उसने कहा कि भाई मैं इसको बहुत ज्यादा क्या करूंगा, प्यार करूंगा, सो दैट, और अच्छा अच्छा खाना दूंगा, सो दैट इट वुड नेवर गो अवे। सो ही बॉट अ प्रीटी यंग गोट। और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, चांदनी।
Chandni lived with Abu Khan for several years, but when it grew up, it also felt the urge of going up the hills. अब ऑब्वियस है, चाहे चांदनी हो, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, ऑब्वियस है सबको क्या चाहिए? फ्रीडम. क्लियर? शी ran towards them, but the rope would stop her. जैसे अगर कोई जानवर को आप बांध के रखेंगे रस्सी से, तो वो कितनी दूर तक जाएगा? जितनी लंबी रस्सी है, और उसके बाद अगर और स्टेप आगे फॉरवर्ड करता है तो क्या होगा? एक जर्क, पीछे जो है उसे धक्का लगेगा. तो सेम जो है, शी ऑल्सो स्टॉप, बट द रोप वुड स्टॉप हर. सो शी बिगेन, किससे नफरत करने लगी थी? रोप से, रस्सी से, क्योंकि वो उसे आगे जाने नहीं दे रही थी. स्टॉप्ड हर टू गो फर्दर. राउंड हर नेक. Soon she stopped eating the grass. अब उन्होंने कहा मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या करा? ग्रास खाना छोड़ दिया. She also stopped listening to Abu Khan's story. अब उसने जो पहले स्टोरीज जो थी, उसकी सिबलिंग्स की जो स्टोरीज सुनती थी, अब वो भी उसने इंटरेस्ट से सुनना बंद कर दिया. She became very thin and unhappy. तो ऑब्वियसली बच्चों, जब आप खाना नहीं खाते हैं, और कई बच्चे करते हैं, अपनी जिद करते हैं और खाना छोड़ देते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, या आप जो है वीक हो जाते हैं, राइट? तो सेम जो है, इसने भी जो है, शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रास सो दैट शी बिकेम वेरी थिन एंड अनहैप्पी. पतली हो गई, कमजोर, वीक. अबू खान डिडंट अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम. अब अबू खान की समझ में नहीं आया कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ चांदनी. एट लास्ट चांदनी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली. अब चांदनी ने क्या डिसाइड करा कि अब जो है टाइम आ गया है कि फ्रैंकली अबू खान से बात करने का. शी आस्क्ड हिम टू लेट हर गो टू द हिल्स. अब उन्होंने क्या बोला अबू खान से? शी आस्क्ड अबू खान टू लेट हर टू गो टू हिल. नाउ अबू खान अंडरस्टूड. अब उनकी समझ में आ गया. ही अंडरस्टूड व्हाट, क्या समझ में आ गया? चांदनी's प्रॉब्लम. ही टोल्ड चांदनी ऑफ द डेंजर ऑफ डेथ इफ शी वेंट अप. तो उन्होंने उसको फिर से वार्न करा कि अगर भाई तुम कहाँ जाओगी, अगर हिल साइड में जाओगी, तो मे बी तुम्हारी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, क्योंकि वहां पर कौन रहता है? वुल्फ. चांदनी सेड दैट शी वुड फाइट द वुल्फ विद हर हॉर्न्स. अब चांदनी ने क्या करा कि भाई वो रात भर उससे अपने हॉर्न से, जो छोटी छोटी उसकी सींगे थी, उससे रात भर किससे फाइट करेगी बच्चों? वुल्फ से. अबू खान टोल्ड हर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल. अब क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो है उसकी जो सिस्टर्स थी, सारी की सारी जो है किस तरह से उन्होंने फाइट करी थी, मॉर्निंग में उनकी डेथ हो गई. तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, बट स्टिल उन्होंने एक ही बोला था, दैट शी वांटेड टू गो टू द हिल. He told her about her sister Kalwa, who was the size of deer. और उन्होंने जो है उसकी सिस्टर कलवा की बात करी थी कि वो उतनी ही बड़ी थी जितना बड़ा डेयर होता है. Yet she was क्या हुआ? Eaten up by the wolf. और किसने खा लिया उसको? वुल्फ ने. चांदनी still wanted to go to the hill. परंतु फिर भी इतनी उन्होंने स्टोरी सुनाई, इतना खतरा बताया कि वुल्फ वहां रहता है और तुमको जो है मे बी किल कर सकता है, बट स्टिल she wanted to go to the hill. अबू खान वॉज वेरी अनाइज. तो ऑब्वियस है कि अगर हम बार बार किसी को समझा रहे हैं, अभी आपके पेरेंट्स आपको समझाते कि भाई ये काम मत करो, यहाँ पे खतरा है, बट स्टिल आप करोगे, तो क्या होंगे? वो थोड़े से नाराज होंगे, एनॉयड होंगे. तो अबू खान वॉज वेरी एनॉयड. ही लव्ड चांदनी एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ. अब वो क्यों नाराज हो गए? क्योंकि वो चाहते थे, ही लव्ड चांदनी एंड ही वांटेड टू, अबू खान वांटेड टू सेव हर लाइफ. सो ही शट हर. अब उन्होंने क्या करा? उसको कहाँ बंद कर दिया? एक स्मॉल हट में. किसको? चांदनी को. बट ही फॉरगॉट क्लोज द विंडो. और क्या भूल गए बच्चों? वो खिड़की, पीछे के साइड की जो खिड़कियां थी उसको बंद करना वो भूल गए. दैट वेरी नाइट चांदनी, अब उस रात को क्या हुआ? चांदनी को एक क्या बन गया? चांस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिल गया टू एस्केप थ्रू द विंडो टू द हिल्स. अब उसको फ्रीडम चाहिए थी, यही माइंड में जो है चलता रहता है. तो ऑब्वियस है, जहां हमें मौका मिलता है तो क्या करते हैं हम? फिर भाग, जो भी काम करना होता है कर लेते. सेम चांदनी एस्केप थ्रू द विंडो टू द हिल्स.
Chandini reached the hills. She enjoyed her freedom. अब obvious है, जब उसे मौका मिला, आपको भी होता है ना, जब पढ़ने के लिए बैठाते हैं पेरेंट्स, तो आप मौका देख के क्या करते हैं, खेलने चले जाते हैं और फुली एंजॉय करते हैं। तो सेम उसे आज जो है मौका मिला, शी रीच्ड द हिल्स एंड एंजॉयड हर फ्रीडम। चांदनी फेल्ट इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ। उसे लगा कि आज का दिन जो है सबसे अच्छा दिन है उसकी लाइफ का। शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी हिल्स। आज जो है उसने जो है ग्रासी हिल्स में खूब खेला, बहुत घंटे तक जो है। शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी हिल्स। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड, और उसी समय एट द सेम टाइम वो किससे मिली? शी मेट अ हर्ड ऑफ गोट्स। एक जो है जंगली जो है बकरियों से उसकी मुलाकात हुई, एक झुंड। हर्ड माने क्या होता है बच्चों? झुंड। दे आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप, और उन्होंने उससे क्या पूछा कि वो उसका ग्रुप को ज्वाइन करे। बट चांदनी ने क्या करा? शी रिफ्यूज। क्यों रिफ्यूज करा? क्योंकि वो एंजॉय करना चाहती थी। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम बाय हरसेल्फ। इससे पहले कहाँ थी बच्चों वो? तो क्या चाहती थी चांदनी? शी वांटेड टू एंजॉय हर फ्रीडम बाय हरसेल्फ। दैट इज व्हाई उसने रिफ्यूज करा किसको? हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स। क्लियर? देन देयर वाज नाइट। अब क्या हुआ बच्चों? दिन भर वो खेलती रही, एंजॉय करती रही फ्रीडम को। अब रात हो गई। देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड इन दैट साइलेंस। अभी भी जो है वहां पे क्या था? काम था, पीस था, स्टिलनेस थी ऑल अराउंड। इन दैट साइलेंस चांदनी हर्ड द वॉइस ऑफ अ वुल्फ। राइट? और उस शांति में भी उसे क्या सुनाई दी? वुल्फ की आवाज। शी वॉज फ्राइटेड। अब ऑब्वियस है कि एक जो है रात का टाइम था, अंधेरा था, एंड और कैसी थी वो? एलोन थी, अकेली थी। तो चांदनी वॉज फ्राइटेंड, उसे डर लगने लगा, स्कियर्ड थी। फॉर वन शी थॉट ऑफ गोइंग बैक टू अब्बू खान। एक बार उसने सोचा कि भाई चलो मैं वापस चलती हूँ, कहाँ पे? अब्बू खान के घर में। देन शी डिसाइडेड अगेंस्ट इट। फिर उसने कहा नहीं भाई, मैं जो है रात भर इससे क्या करूंगी? फाइट करूंगी। और उसने अपना माइंड चेंज कर दिया। डेथ इन एन ओपन फील्ड। अब उसने क्या सोचा? व्हाट शी थॉट? शी थॉट दैट डेथ इन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन इन लाइफ इन अ स्मॉल हट। तो उन्होंने कहा जो लाइफ में जो है स्पेंड कर रही हूँ स्मॉल हट में, उससे बेटर है कि मैं कहाँ पे? ओपन फील्ड में पूरी फाइट करूंगी, चाहे मेरी डेथ हो जाए। तो डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। क्लियर? तो उसने कहा भाई मेरे जो फ्रीडम है, अगर मैं ओपन फील्ड में मरती हूँ तो इट्स टू फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। एक छोटी सी हट में मरने से अच्छा या जीने से अच्छा कि डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। द वुल्फ नाउ स्टूड फेस टू फेस विथ चांदनी। अब जो है दोनों कहाँ आ गए? आमने सामने आ गए, फेस टू फेस विथ चांदनी। चांदनी saw that she was very small compared to the wolf. अब उसने देखा कि वो जो है चांदनी saw that she was, कि वो तो बहुत छोटी है अगर कंपेयर करें हम वुल्फ को। Yet she didn't lose heart. उसने हिम्मत नहीं आ रही। I must put up a good fight. उसने कहा भाई मैं एक जो है उसको क्या दूंगी? एक गुड फाइट दूंगी, चाहे मेरी डेथ हो जाए। चांदनी thought she fought because she had to retain her freedom at all cost. तो उसने कहा अगर मैं वापस जाऊंगी तो फिर से मुझे जो है वो एक स्मॉल हट में देंगे, तो मैं रिटेन जो है अपनी फ्रीडम को हर कीमत में जो है मेंटेन करके रखूंगी, रिटेन करके रखूंगी। सक्सेस और फेलियर, या तो हार होगी या क्या होगी? जीत होगी। या तो आपको सफलता मिलेगी या आप फेल होंगे। तो क्या सक्सेस और फेलियर वॉज अ मैटर ऑफ लक और चांस। क्लियर? तो उसने हार नहीं मानी और उसने कहा नहीं भाई मैं पूरी जो है फाइट करूंगी, सो दैट टू रिटेन हर फ्रीडम टू एट ऑल कोस्ट। और सक्सेस और फेलियर क्या है? वॉज ए मैटर ऑफ लक और चांस। चांदनी फॉट वेरी ब्रेवली। अब उसने जो है पूरी बहादुरी से किससे फाइट करी? वुल्फ से। दे फॉट ईच अदर ऑल नाइट। पूरी रात जो है फाइट का क्या है? फॉट, लड़ते रहे। कौन कौन? वुल्फ और चांदनी।
But the first ray of the sun saw चांदनी dead. जब पहली जो है सूरज की किरण आई तो वहां पे क्या देखा कि कौन किसकी डेथ हो गई है? चांदनी. She was lying on the ground in a pool of blood. और वो जो है ग्राउंड में पड़ी हुई थी और खून से जो है पूरी एक pool of blood means covered with blood. A group of birds, the wolf was getting ready to eat her. और जो वुल्फ थी वो भी एक साइड में थी, वो भी वुल्फ जो है वो भी टायर्ड था, बहुत ज्यादा वॉज टायर्ड, बट अभी भी वो रेडी था किसको खाने के लिए? चांदनी को. द वुल्फ वॉज गेटिंग रेडी टू ईट चांदनी. एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स. अब मॉर्निंग में क्या होता है, सारी चिड़ियाएं जो है चॉपिंग करती हैं, पेड़ के ऊपर जो है बैठी रहती हैं, तो वो ये मैच को देख रही थी. वॉज द फाइट, सॉरी मैच कह रही, फाइट को देख रही थी, जो उनकी फाइट हो रही थी किस किस के बीच में बच्चों? वुल्फ के और चांदनी के बीच में. तो कौन देख रहा था? एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स. हेड वॉज द फाइट. अब हम जब फाइट देखते हैं तो होता है ना, एक बोलेगा अरे भाई ये जीतेगा. अगर कोई भी मैच चलता है हमारा, क्रिकेट का टीम मैच है, चाहे फुटबॉल का चाहे कबड्डी का हो, तो हम कहते हैं नहीं भाई ये टीम जीतेगी, एक बोलेगा नहीं भाई ये टीम जीतेगी. तो सेम जो है बर्ड्स आपस में बोल रहे थे, उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे थे. और मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर क्या बोल रही थी? वुल्फ हैड वन, कि कौन जीता है? वुल्फ जीती है. क्लियर? किसने बोला ये? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स. However, a wise old bird, परंतु वहां पे एक बहुत बुद्धिमान जो है ओल्ड बर्ड बैठी थी और उसने कहा कि किसकी जीत हुई है? चांदनी की. Declared that चांदनी was the winner. Clear? तो मोस्ट ऑफ द बर्ड ने क्या बोला बच्चों? कौन है विनर? चांदनी. सॉरी, मोस्ट ऑफ द ने बोला द वुल्फ हैड वन, बट एक ओल्ड वाइज जो है वहां पे बर्ड थी, उसने डिक्लेयर करा दैट चांदनी वाज द विनर. तो आपके ओपिनियन से कौन है विनर बच्चों? आप बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि कौन विनर था. चांदनी. क्लियर? क्यों था चांदनी? क्योंकि पूरी रात जो है एक वुल्फ से वो रात भर जो है ब्रेवली फाइट करती रही, हार नहीं मानी. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हैं कि हु वाज द विनर. क्लियर? तो बच्चों अभी हमने समरी डिस्कस करी. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी. अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो बच्चों इसमें क्या आता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे चूज करना है. चैप्टर अगर आपकी समझ में आया है, क्योंकि हमने लाइन वाइज जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पूरा चैप्टर, और कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. क्लियर? तो अभी हमने क्या डिस्कस करी बच्चों? समरी डिस्कस करी कि किस तरह से अब्बू खान कहाँ रहते थे? अल्मोड़ा में रहते थे. एक डिस्ट्रिक्ट है इन उत्तराखंड, और वहां पे उनके पेट्स क्या थे? कुछ गोट्स थी, फ्यू गोट्स थी, और उनके उन्होंने क्या रखे थे? फनी नेम रखे थे. बट वो जो है उनको जूसियस जो है ग्रास देते थे, ग्रेन देते थे, बट यहाँ पे वो कुछ अनलकी थे. क्यों अनलकी थे? ही वॉज अनलकी क्योंकि एक एक करके 1 by 1 उनकी जितनी गोट्स थी डिसअपियर, सारी की सारी जो है डिसअपियर. और उन्होंने डिसाइड करा कि अब जो है वो कोई भी गोट को नहीं रखेंगे, बट लेटर ही चेंज हिज माइंड, और फिर से वो एक गोट को लाते हैं, चांदनी को. अब ऑब्वियस है, चाहे चांदनी हो, चाहे गोट हो, चाहे डॉग हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, काऊ हो, सबको क्या चाहिए बच्चों? फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए. क्लियर? तो कोई भी जो है चाहे बर्ड हो, उसको भी हमें केज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें भी जो है फ्रीडम चाहिए. हमने भी जो है इतने साल जो है ब्रिटिश के अंडर जो है हम स्लेव बन के रहे हैं, तो लास्टली जो है हमें क्या मिली थी? फ्रीडम. अगर पेरेंट्स आपके जो है एक रूम में रखते हैं 2-3 दिन तक, तो आप भी जो है क्या चाहेंगे? फ्रीडम चाहेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? चांदनी की बात कर रहे हैं. चांदनी उनकी एक गोट है,
यंग है, प्रिटी है, बट स्टिल वो भी जो है टेम्पटेड हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, किससे? हिल्स का व्यू देके वहां पे विंड जो है ब्लो कर रही है, और फाइनली एक दिन वो वहां चली जाती है। क्लियर? तो अब लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर, अब्बू खान लिव्ड इन। अब अब्बू खान कहाँ रहते थे? अभी ये जो है, अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि कहाँ रहते थे बच्चों? हिल्स में रहते थे, अल्मोड़ा में रहते थे, लोनलीनेस है, या एक झोपड़ी में रहते थे। तो ऑब्वियस है कहाँ रहते थे? अल्मोड़ा। तो इट्स राइट आंसर इज योर बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कलवा वॉज। अब कलवा कौन थे? जैसे हमने पढ़ा था कि अबू खान ने अपनी गोट्स के फनी नेम रखे थे, कलवा, गुजरी, इस तरह के नाम जो है उन्होंने रखे थे। तो कलवा क्या थी? एक गोट थी, फाइटर गोट थी, अबू खान गोट थी, या बोथ बी एंड सी? तो ऑब्वियस है कलवा क्या थी? एक गोट थी, और फाइटर गोट भी, क्योंकि उसने लड़ाई किससे करी थी? वुल्फ से। तो अबू खान गोट, फाइटर गोट, अबू खान गोट। तो बी और सी भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फाइटर गोट इसलिए बोला कि कलवा ने जो है पूरा लड़ाई, पूरी ओवरनाइट जो है किससे लड़ाई करी थी? वुल्फ से लड़ाई करी थी, और मॉर्निंग में उसकी क्या हो गई थी? डेथ। तो दिस इज, ये दोनों आंसर जो है क्या है आपके? सही है। तो इट मीन्स बोथ बी एंड सी। गोट भी सही है, क्योंकि बकरी तो थी वो, बट फाइटर गोट थी, और अबू खान गोट। नेक्स्ट इज योर, चांदनी टोल्ड अबू वन डे दैट। अब एक दिन जो है बहुत ज्यादा वो परेशान हो रही थी, और फ्रैंकली उसने, क्योंकि खाना छोड़ दिया था, जैसे वो ग्रास नहीं खा रही थी जो अबू खान उसके लिए लाए थे, राइट? तो उसने डिसाइड करा, शी डिसाइडेड कि फ्रैंकली आज हम किससे बात करेंगे? अबू खान से। तो चांदनी टोल्ड अबू वन डे दैट शी विश टू गो टू द हिल्स, कि वो, उसकी इच्छा है कि कहाँ जाना? हिल्स में जाना। और शी शुड नॉट केयर फॉर हर, कि वो उसकी जो है केयर नहीं करे, या शी वुड डाई इफ शी लिव्ड विद हिम, कि वो क्या है, मर जाएगी अगर वो उसके साथ रहेगी। क्लियर? तो शी विश टू गो टू द हिल्स, शी वुड डाई इफ शी लिव्ड विद हिम। तो यही दोनों चीजें उसने किसको बोली थी? अबू खान को। कि अगर क्या है कि अगर वो जो है, उसकी विश क्या है कि शी वांटेड टू गो टू हिल्स, और दूसरा है कि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो वो मर जाएगी। क्लियर? तो या ये ही शुड नॉट केयर फॉर ही। तो इन तीनों ऑप्शंस में कौन सा आंसर राइट है बच्चों? तो शी विश टू गो टू द हिल्स। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? She wished to go to the hills. This is the right answer. Clear? Next is, on reaching the hills. अब हिल्स में पहुंचने के बाद क्या महसूस करा? फेल्ट टायर्ड एंड हेल्पलेस, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, द प्रैंक्स ऑफ सेपरेशन, या ऑल अलोन। अब जब वहां पे पहुंच गई तो कैसा उसने फील करा? एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसे अपनी जो है फ्रीडम मिल गई थी। नेक्स्ट है, अबू खान वॉज अनलकी। अब अबू खान अनलकी क्यों थे? ऑल हिज गोट्स एंड नॉट लव हिम, डिड नॉट लव हिम, कि उसकी जितनी जो है गोट्स थी वो उसे प्यार नहीं करती थी। ही डिडेंट अंडरस्टैंड द गोट्स, या उसके जो है समझ नहीं पाए अपनी गोट्स को। ऑल द गोट्स वर ईटन बाय द वुल्फ, और क्या सारी जो है उनकी जो है गोट्स को किसने खा लिया था? वुल्फ ने। क्लियर? या बी और सी? बी क्या है? ही डिडेंट अंडरस्टैंड, तो ऑब्वियस है कि उनके समझ में नहीं आया था, ही वॉज मिस्टेकन, और ऑल द गोट्स वर ईटन बाय द वुल्फ। तो इट्स आंसर इज योर डी।
क्लियर? नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम मीन्स लाइफ, बट द आयरनी वॉज, अब यहाँ पे क्या लिखा? फ्रीडम मीन्स लाइफ। उनके ओपिनियन से यही था कि फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब है कि लाइफ। द गोट्स गेव देयर लाइफ फॉर इट, क्या उन्होंने अपनी जो है लाइफ दे दी थी? या द गोट्स लिव्ड हैप्पीली फॉर सम टाइम, कि कुछ समय के लिए वो बहुत ज्यादा क्या कैसे रह रही थी? खुश रह रही थी। या द गोट्स सेपरेटेड फ्रॉम अबू, क्योंकि सारी बकरियों ने क्या करा था? कहाँ से डिसअपियर्ड हो गई थी? हिल से डिसअपियर्ड हो गई थी, क्योंकि सबको जो क्या चाहिए था? फ्रीडम चाहिए था। तो जितनी गोट्स थी, दे गेव देयर लाइफ, उन्होंने अपनी क्या दे दी थी? जान दे दी थी। द गोट्स गेव देयर लाइफ फॉर इट, तो इट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सब क्या चाहती थी? दे वांटेड टू गो टू द हिल, राइट? और वन बाय वन सारी वहां से डिसअपियर्ड हो गई थी। क्यों डिसअपियर्ड हो गई थी? बिकॉज ऑल द गोट्स वर इटन बाय द वुल्फ, क्योंकि सारी जो है ऑल द गोट्स वर eaten by the wolf। तो ऑल द गोट्स वर ईटन बाय द वुल्फ, इसका मतलब क्या हुआ? कि उन्होंने अपनी क्या करी थी? गेव देयर लाइफ। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इस तरह से आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि भाई क्यों ये आंसर हमने दिया है यहाँ पे। क्लियर? और इससे पहले वाला क्या था? ही डिडंट अंडरस्टैंड द गोट्स, क्योंकि वो इतना प्यार करता था, इतना खाना देता था, इतना केयर करता था, बट स्टिल जो है सारी की सारी जो गोट्स थी वहां से डिसअपियर्ड हो गई थी। तो उसे लगा कि ही वॉज मिस्टेकन थे उस समय, और ही वॉज वेरी अनहैप्पी। ऑल द गोट्स वर ईटन बाय द वुल्फ, क्योंकि कई बार उन्होंने उनको समझाया था कि भाई वहां पे कौन है? एक जो है वुल्फ है, और मे बी जो है यू लॉस्ट योर लाइफ। क्लियर? तो अबू खान वॉज अनलकी, इसके दो रीजन ये। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? चांदनी फॉट ब्रेवली बट, अब चांदनी ने क्या करा? बहुत जो है ब्रेवली लड़ाई करी, बट शी वॉज ऑल्सो किल्ड, वन हर फ्रीडम, लॉस्ट हर फ्रीडम, या रिग्रेटेड फॉर डिसीजन, या उसे पश्चाताप हुआ। रिग्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? पश्चाताप करना। वॉज ऑल्सो किल्ड, कि उसको भी जो है मार दिया, या वन हर फ्रीडम, या अपनी स्वतंत्रता को जीत लिया, या लॉस्ट हर फ्रीडम, या अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? वॉज ऑल्सो किल्ड, जैसे उसकी जो है सिबलिंग्स जो है उनको उसने खा लिया था, ईटन बाय दैट वुल्फ, तो सेम जो है शी वॉज ऑल्सो किल्ड बाय दैट वुल्फ। क्लियर? तो उसे भी बाकी जो है बकरियों की तरह उसको भी क्या करा था? किल्ड। वॉज ऑल्सो किल्ड, कि उसे भी मार दिया था। नेक्स्ट है ए वाइज ओल्ड बर्ड, अब जो एक बुद्धिमान जो एक चिड़िया थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बर्ड ने क्या डिसीजन दिया था कि किस कौन जीता है? वुल्फ वन द फाइट। बट एक जो वाइज ओल्ड बर्ड थी, उसने क्या डिक्लेयर किया बच्चों? द वुल्फ टू बी द विनर। क्या उसने ये बोला था कि वुल्फ जो है विनर थी, या द गोट्स टू बी विनर, या जो बकरियां हैं, या चांदनी टू बी द विनर, या बोथ वुल्फ एंड द चांदनी टू बी द विनर, या उसने दोनों को विनर बताया था? तो ऑब्वियसली इस आंसर इज कि उसने बोला था, जैसे सारे लोगों ने, सारी जो है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि कौन है इसका विनर? द वुल्फ। बट जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसने डिक्लेयर क्या किया था बच्चों? कि चांदनी टू बी द विनर। तो ये बच्चों हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और मे बी जो है आपको, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें जो है जब तक जो है हमें फाइट करना चाहिए, या हमें जो है
जब तक हम जो है सक्सेस ना हो तब तक हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, समरी डिस्कस करी है, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, और कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों किसकी बात करी है? अबू खान की बात करी है। तो अब्बू खान कौन है बच्चों? लिव्ड, कहाँ रहते हैं वो? अल्मोड़ा। और उनकी पेट्स कौन है? गोट। और गोट्स के कैसे नाम रखे उन्होंने? फनी नेम। जितनी गोट्स थी वर इटन। इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, की पॉइंट्स बनाते थे, सो दैट कि आपके माइंड में आ जाए कि भाई अबू खान कौन थे, अबू खान कहाँ रहते थे। अबू खान लिव्ड इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में रहते थे। और कौन उनके कंपेनियन थे, कौन साथी थे, कौन उनके पेट्स थे? गोट्स उनके पेट्स थे, राइट। और किसने उनको खाया था? वर इटन बाय वुल्फ। क्या अबू खान हैप्पी थे? नो, ही वॉज नॉट हैप्पी। क्यों हैप्पी नहीं थे? क्योंकि वन बाय वन उनकी जितनी भी जो गोट्स थी दे वर डिसअपियर। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा था कि फर्दर जो है वो कोई भी गोट नहीं पालेंगे, राइट। बट लेटर जो है उन्होंने अपना माइंड चेंज करा एंड ही बॉट। क्या लाए थे वो? सेकेंड पार्ट क्या है इसका? ही बॉट bought a pretty young goat। और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? नेम्ड हर चांदनी। अब बच्चों यहाँ पे भी इसको क्या चाहिए थी? सबको फ्रीडम, जितनी भी गोट्स थी, राइट। और चांदनी को भी क्या चाहिए था? फ्रीडम। और किस तरह से वो फाइट करते करते जो है एक दिन जो है शी वेंट टू hills, enjoy the freedom, but at night she met with wolf। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है आप इस तरह से जो है की पॉइंट्स लिखेंगे, सो दैट आपकी समझ में आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। तो किससे मिली थी वो? एक वुल्फ से मिली थी, फेस टू फेस हो गए थे। और किस तरह से पूरी नाइट में उन्होंने दे फॉट टू ईच अदर। और लास्ट में जब मॉर्निंग में फर्स्ट सन की रेस आई थी तो चांदनी कैसी मिली थी? ले ऑन द ग्राउंड, और उस किससे कवर्ड थी? पूरा ब्लड थे, पूल ऑफ ब्लड, राइट। और वहां पे जो बर्ड्स बैठी थी उनके क्या डिसीजन थे? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स क्या उन्होंने डिसीजन दिया था कि हु वाज द विनर? वुल्फ को विनर बताया था। बट एक जो है वहां पे बर्ड थे, वाइज ओल्ड बर्ड, उन्होंने डिक्लेयर करा था चांदनी टू बी द विनर। तो इस तरह से आप जो है कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह से की पॉइंट्स उसके लिखें, और सो दैट कि पूरा चैप्टर इसमें कवर हो गया है कि अबू खान कौन थे, कहाँ रहते थे, उनके पास क्या थी एज ए पैथ,
गोट्स थी, उनके फनी नेम रखे थे, एंड ऑल द गोट्स वर ईटन बाय द वुल्फ। और एक एक करके जिस तरह से उन्होंने जो है उनकी जो गोट्स थी डिसअपियर्ड हो गई थी, तो अब्बू खान क्या हो गए थे, अनहैप्पी। disappeared one by one. तो अब्बू खान क्या हो गए थे, was not happy, was sad. बट अगेन जो है लेटर उन्होंने जो है डिसाइड करा था कि आप कोई गोट नहीं रखेंगे, तो अब्बू खान बॉट, बट लेटर ही चेंज हिज माइंड एंड बॉट अ प्रीटी यंग गोट, और उसका नाम क्या रखा था, चांदनी। और ये इस तरह से आप जो है उसके की नोट्स बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आज हमने जो है आज हमने चैप्टर कंप्लीट करा है चांदनी। तो बच्चों आपने एंजॉय करा होगा कि चांदनी या कोई भी जानवर होता है किस तरह से सब दे लव देयर फ्रीडम, सबको स्वतंत्रता जो है अच्छी लगती है। आपको भी अगर जो है जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया था, तो हमें भी जो है स्वतंत्रता पसंद है, वी ऑल्सो लव फ्रीडम। और इसी तरह से कोई भी जानवर हो, चाहे बर्ड्स हो, दे लव फ्रीडम। और किस तरह से फ्रीडम, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रीडम का मतलब अब्बू खान ने उन्हें समझाने की कोशिश करी थी, स्ट्रगल, हार्डशिप और इवन डेथ, कि अगर हम जो है हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें उतना ही स्ट्रगल करना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए हाउ टू सेव योर लाइफ, कि किस तरह से हमें अपनी जान को भी बचाना है स्ट्रगल करते करते या हार्डशिप करते करते। क्लियर? तो यहाँ पे जो है हमने आज चैप्टर वी कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और कहीं पे भी आपको डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।